अगर रोजा खोलना भी अब अपराध बन जाए, अगर टोपी पहनना भी सवाल बन जाए, तो फिर सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है। पुणे, जिसे अक्सर प्रोग्रेसिव भारत का चेहरा कहा जाता है, वहीं एक ऐसी घटना सामने आई जिसने इस छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। करीब 14 मुस्लिम युवक सिर्फ इफ्तार के लिए एक तालाब के पास इकट्ठा हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में वहां 100 से 150 नहीं बल्कि लगभग 200 लोगों की भीड़ पहुंच गई। उनसे पूछा गया, ये तुम्हारे बाप की जमीन है, यहाँ क्यों आए हो, टोपी उतारो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, भीड़ ने उन्हें घेर कर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था, बल्कि एक टारगेटेड हमला था जिसमें लोगों की पहचान को निशाना बनाया गया। एफआईआर के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिलों पर हथियार लेकर आए थे और उन्होंने सीधे हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए और कुछ को गंभीर चोटें आई। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें वहां ये तक बताया गया कि उस इलाके में मुस्लिम पहचान दिखाने की इजाजत नहीं है। इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब इस देश में ये भी तय होगा कि कोई कहाँ रोजा खोल सकता है या अपनी धार्मिक पहचान के साथ कहीं खड़ा भी हो सकता है या नहीं। और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि पीड़ितों के अनुसार पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में करीब 5 घंटे लगा दिए, जबकि लोग घायल थे और तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। हालांकि बाद में सासुआद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई और 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है या सिर्फ औपचारिकता भर है। सामाजिक संगठनों और एसडीपीआई जैसे समूहों ने आरोप लगाया है कि ये हमला पहले से योजनाबद्ध था और इसमें कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों के लोग शामिल थे। ये घटना अकेली नहीं है। हाल ही में पुणे में एक 18 साल के मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को गौरक्षा के नाम पर रोका गया, पीटा गया, धार्मिक गालियां तक दी गई और उसे अपमानित किया गया। इन घटनाओं को साथ रखकर देखें तो एक तरह का खतरनाक पैटर्न उभरता नजर आता है, जहां भीड़ कानून से ऊपर खुद को मानने लगे। सवाल यह है कि 200 लोगों की भीड़ इतनी हिम्मत कैसे जुटा पा लेती है। क्या उन्हें पहले से यकीन होता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा? क्योंकि जब कानून का डर खत्म होता है, तब भीड़ से भीड़ नहीं रहती, बल्कि सिस्टम की तरह व्यवहार करने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला किसी निजी जगह पर नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक स्थान पर हुआ, जहां हर नागरिक का समान अधिकार है। फिर भी वहां मौजूद लोगों से उनकी मौजूदगी का हिसाब मांगा गया। यहीं से इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू है। अब सवाल सीधा है, क्या भारत में अब इफ्तार के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या अपनी पहचान छिपाकर जीना ही सुरक्षित विकल्प रह जाएगा, या हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां भीड़ तय करेगी कि कौन कहां रह सकता है? क्योंकि अगर आज 14 लोगों को इफ्तार से रोका गया, तो कल किसी और को किसी और वजह से वहां रोका जाएगा और तब तक ये सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश का सवाल बन जाएगा। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।